ओके, सो नेक्स्ट मॉड्यूल जो है हमारा वो है लॉगिन व्यू। और जैसा कि मैंने पहले कहा, यूआई पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं है मेरा इस प्लेलिस्ट में। सो वही चीज़, लॉगिन का व्यू भी जो है मैंने पहले से बना के रखा है। और सेम बिल्कुल व्यू दोनों का तकरीबन सेम ही है, और बिल्कुल एक एक फील्ड का फ़र्क है। लॉगिन में नेम की फील्ड नहीं, सिर्फ ईमेल और पासवर्ड की फील्ड है, और साइन अप में नेम की भी फील्ड है। ओके, सो यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं जो कि मॉडल में हाइड पासवर्ड और टॉगल पासवर्ड वैल्यू, वही जो मैंने आपको पहले साइन अप के व्यू में बताया था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। तो हम साइन अप व्यू मॉडल से ही ये सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। हाइड पासवर्ड और ये सारे बूलियन वगैरह सारी जो है यहाँ कॉपी कर लेते हैं, और उसको हम लोग अपने लॉगिन के व्यू मॉडल में पेस्ट कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब आई थिंक एरर हट गया होगा। ठीक है। ओके, सो अब हमें करना ये है कि लॉगिन करवाना है इसको फायरबेस के थ्रू। ओके, सबसे पहले हम करते ये हैं कि अपने आ जाते हैं सर्विसेज पे, और फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस, और यहाँ पे हम अपना एक और मेथड बना लेते हैं जो कि होगा फ्यूचर लॉगिन विद ईमेल। साइन अप की तरह ये भी दो चीज़ें लेगा, स्ट्रिंग में ईमेल और पासवर्ड। सो यहाँ पे हम इसको ये चीज़ पास करवा देते हैं। देन अब हम इसको और ये जो है एसिंग फंक्शन होगा। ओके, अब हम करते हैं ये कि इसको जो फायरबेस का लॉगिन का फंक्शन है वो हम इसमें कॉल करते हैं। सो यहाँ पे एक वेरिएबल में हम जो इसका रिजल्ट आ रहा है ऑथ रिजल्ट, इसको हम सेव कराएंगे, और यहाँ पे हम करेंगे अवेट ऑथ डॉट साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड आई थिंक। ओके, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड, और इसको हमें ईमेल और पासवर्ड ये दोनों चीज़ें यहाँ पे पास करनी होगी जो कि हम पैरामीटर से ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो अब हमें करनी है कि जैसे ही हमारा यूज़र लॉगिन हो जाए, सो हमें करना ये है कि उसको जो यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है उसका हमें डाटा जो है फायर स्टोर से उठा के अपने पास लाना है। वैसे तो डाटा जो है जो है जो साइन इन हम करेंगे वो भी डाटा ले आएगा, लेकिन बहुत सा डाटा ऐसा होता है कि जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन नहीं उठा सकता। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई इमेज सेव करवाई है, अवतार सेव करवाया है उसका फायर यूज़र का, वो आप ऑथेंटिकेशन की सर्विस से नहीं उठा सकते, वो आपको फायर स्टोर की या जो फायर बेस का डेटा बेस है वहाँ से आपको उठानी होगी। और जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई नेम अगर अलग की से सेव करवाया है, जैसे हमने यूज़र नेम से करवाया, तो वो सारी चीज़ें भी हमने इसको उठानी होगी। ओके, तो सबसे पहले हम करते हैं कोई कोई एक ऐसा मेथड बना लेते हैं कि जो ये सारा काम करे। सबसे पहले करते हैं कि इस पूरी चीज़ को हम ट्राई कैश में डाल देते हैं, ताकि अगर कोई इशू आए तो वो भी हम कैच कर सकें। ओके। ओके, हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं जो कि जिसका मैं नाम रख रहा हूँ पॉपुलेट करंट यूज़र, जो कि जो भी यूज़र आएगा उसको हम यहाँ से पॉपुलेट करवाएंगे, और यहाँ पे मैं इसको जो है जो यूज़र लॉगिन हुआ हुआ है वो चीज़ मैं इसको यहाँ पे पास कर देता हूँ। फंक्शन में यहाँ पे जो है क्रिएट कर लेता हूँ। ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, जो भी हम इसको यूज़र पैरामीटर में पास करेंगे, वो यूज़र जो है उसकी आईडी के हिसाब से वो डेटाबेस से उठा के लाएगा, यानी कि फायर स्टोर से उठा के लाएगा। तो यहाँ पे हमें एक फायर स्टोर की सर्विस बनानी होगी, जो कि होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट यूज़र बनाया था, यहाँ पे एक और सर्विस हम बना लेते हैं गेट यूज़र, और यहाँ पे हम इसको जो है यूज़र पास करेंगे। बल्कि नहीं, यूज़र नहीं, यूज़र की हम पूरा यूज़र पास करने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको हम सिर्फ यहाँ पे यूज़र की आईडी पास कर देंगे। ओके, सो अब हमें करना ये है कि फाइल स्टोर की, जैसे कि हमारे पास यूज़र कलेक्शन रेफरेंस है, इसी को हम यूज़ करेंगे, और यहीं से हम अपना यूज़र उठाएंगे। सो यूज़र कलेक्शन रेफरेंस डॉट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे हम इसको यूआईडी पास कर देंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि हमने जब फायरबेस का जो अपना डॉक्यूमेंट बनाया था, तो वो हमने फायरबेस की यूज़र की आईडी से जो है इसको क्रिएट किया था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं वो सबकी अपनी अपनी आईडी से वो सारे क्रिएट हो रहे हैं, वो जितने भी यूज़र्स इनका जिनका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे, और हम यहाँ पे इसमें गेट का फंक्शन इसमें कॉल कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लेते हैं यूज़र डेटा के नाम से, और अब यहाँ पे हमारे चूँकि ये एसिंग फंक्शन होगा ताकि तभी अवेट चलेगा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास यूज़र डेटा डॉट
यूज़र डाटा डॉट डाटा करके हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन अब हमें यहाँ पे जो है डाटा बेसिकली हमें जो है जेसन, आप देख रहे होंगे मैप स्ट्रिंग डायनामिक, यानी कि हमें जेसन जो है ये रिटर्न करता है। सो हम करेंगे ये कि जेसन को खुद ही हम जो है इसको पूरा ऑब्जेक्ट बनाए, तो हम एक ऐसा मेथड बना लेते हैं अपने मॉडल के अंदर, यूज़र मॉडल के अंदर, जो कि हमें, जिसको हम जेसन पास करें और वो हमें पूरा सही से ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे। सो यूज़र मॉडल में आते हैं और अपना एक और फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम एक अपना मेथड बना लेते हैं जो कि होगा, जिसका नाम हमने रखा है फ्रॉम मैप, यानी कि मैप, यानी कि आप उसको अगर जावास्क्रिप्ट में लें तो जेसन, इसको हम जो है यहाँ पे मैप पास करेंगे डाटा, और वो जो है हमें एक यूज़र मॉडल जो है रिटर्न कर देगा। यूज़र मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के जो है हमें बेसिकली वो रिटर्न कर देगा। उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूज़र नेम। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आ गई है। अब इसको जो है हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं रिटर्न यूज़र मॉडल, या अगर इसको इस तरीके से लें, या इसको हम लेंगे रिटर्न यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम मैप, और यहाँ पे हम इसको जो है यूज़र डाटा डॉट डाटा यहाँ पे हम इसको पास कर देंगे, जो कि हमें पता है कि वो एक मैप है। सो ये बेसिकली हमें जो है पूरा यूज़र का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा यहाँ से। इस चीज़ को जो है हम ट्राई कैच में डाल देते हैं, ताकि जब अगर बाद में हम इसमें एरर हैंडलिंग वगैरह करें तो ये सारी चीज़ हमारे लिए ज़्यादा परेशानी का बायस ना बने। ओके, सो फार अब इसको जो है, इस सर्विस को इस यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, ये बता रहे हैं कि फायरबेस यूज़र बेसिकली डेप्रिकेट हो गया है, तो इसकी जगह हम फायरबेस अंडर स्कोर ऑथ आई थिंक यूज़ कर सकते हैं, जो कि बता रहा है। ओके, फायरबेस यूज़र बेसिकली डेप्रिशिएट हो गया, उसकी जगह सिर्फ यूज़र आ गया। ओके, सो ये पॉपुलेट करंट यूज़र का जो फंक्शन है, इसमें हम अपनी जो सर्विस है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ से सिर्फ हम इसको यहाँ पे आईडी पास करा देंगे। ओके, सो ये बेसिकली यहाँ भी एक फ्यूचर फंक्शन ही होगा, और ये जो है यहाँ पे होगा एसिंक। देन हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि अगर यूज़र नल नहीं है तभी वो इस इफ़ के अंदर आए, और यहाँ पे हम करते हैं अवेट, और फायर स्टोर की जो हमारी सर्विस है जो कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसी का फंक्शन हमें यूज़ करना है डॉट गेट यूज़र का। यहाँ पे हम इसको यूआईडी पास करनी है, जो कि यूज़र डॉट यूआईडी से हमें मिल जाएगा, और ये चीज़ हमें जो है रिटर्न कर देगी। ओके, सो अब हमें करना ये है कि हमारे पास जैसे यूज़र आ जाएगा तो हमें जो है, जो हमारा करंट यूज़र का जो वेरिएबल है जो कि ग्लोबली पूरे ऐप में यूज़ हो रहा है, उसको हमें जो है इसके बराबर कर देना है, जो कि जैसे ही वो यूज़र फायर स्टोर से गेट होगा वो करंट यूज़र के बराबर आ जाएगा। फिर इस करंट यूज़र को हम अपनी पूरी ऐप में यूज़ कर सकते हैं जैसे वो लॉगिन होगा या साइन अप होगा। ओके, ओके, सो ये फंक्शन अब हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं करंट यूज़र का, और यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं आके मैं रिटर्न बूलियन रिटर्न करवा देता हूँ कि सब कुछ सही है। इसका मतलब ऑथ रिजल्ट डॉट यूज़र नल नहीं है, इसका मतलब ये है, यानी कि सब ओके जो है हो गया। ओके, सो अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम जो ट्राई कैच में लॉगिन में अगर इनकेस कोई मसला आता है तो यहाँ पे हम इसके एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे हमें सिर्फ वो सिंपली एक मैसेज रिटर्न कर देगा, रिटर्न ई डॉट मैसेज, एरर का जो भी मैसेज होगा वो रिटर्न कर देगा, ताकि हम उसको जो है फिर उसमें अपना डायलॉग सर्विस में दिखा सकें। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास ये सर्विस क्रिएट हो गई लॉगिन की। अब हम आते हैं अपने व्यू मॉडल पे, और इस सर्विस को हम करते हैं यूज़। सो सबसे पहले हम आते हैं अपने व्यू मॉडल पे, और इस सर्विस को यहाँ पे लॉगिन, और इस सर्विस को यहाँ पे हम लोकेट करवा लेते हैं फायरबेस ऑथ सर्विस। देन इसका हम लोग वेरिएबल बना लेते हैं जिसको हम लोकेटर के ज़रिए लोकेट करेंगे। ओके, सो अब हमने यहाँ पे इसको जो है सर्विस को जो है गेट कर लिया है, और इस सर्विस का जो भी मेथड है हम उसको यूज़ करेंगे। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि इसका एक मेथड बना लेते हैं जो कि होगा
यहाँ पे लॉगिन का जो बटन है हमारा यहाँ पे, सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मॉडल डॉट लॉगिन, जो कि बेसिकली तीन चीज़ें सॉरी दो चीज़ अपने पैरामीटर में लेगा, ईमेल कंट्रोलर यानी कि ईमेल का जो भी टेक्स्ट होगा वो, और पासवर्ड कंट्रोलर। यही सेम चीज़ हमें जो है यहाँ पे भी कॉल करवानी है जब अगर इनकेस आप कीबोर्ड के ज़रिए इस फंक्शन को सबमिट करते हैं। ओके, सब हम आते हैं मॉडल पे, और इसको यहाँ पे जो हम अपने इस फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं, फीचर लॉगिन, और यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा ईमेल और पासवर्ड। ओके ओके, सो यहाँ पे हमारी जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन सर्विस है जो कि लॉगिन की, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, लॉगिन विद ईमेल। यहाँ पे हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, ईमेल और पासवर्ड के, जो कि हमें इसको यहाँ पे सेंड करवाना है, यहाँ पे पासवर्ड। ओके, सो ये बेसिकली अवेट होगा। ओके, इसको सिंपली हमने यहाँ पे इस सर्विस को यहाँ पे कॉल करवा लिया है, और यहाँ पे अब हम कुछ एरर हैंडलिंग वगैरह कर लेते हैं ताकि अगर कोई इशू आए तो वो सारी चीज़ें भी हैंडल हो रही है। ओके, हैंडलिंग वगैरह का जो भी इसमें सीन है वो सिंपल साइनअप जैसा ही होगा। सो मैं वहीं से जो है कुछ चीज़ें यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सेट बिजी का जो सीन है यहाँ पे कि लोडर वगैरह अगर शो करवाना हो वो, और यहाँ पे मैं अपना जो रिज़ल्ट है इसको यहाँ पे एक वेरिएबल में सेव करवा लेता हूँ। देन यहाँ पे जो मेरे पास बूलियन वगैरह लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़ इसकी सेम ही रहेगी। सो ये सारी चीज़ें जो है मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे लिखना ना पड़े। ओके, सो यहाँ पे सारी चीज़ें ओके, डायलॉग सर्विस यहाँ पे मैं मंगवा लेता हूँ, लॉगिन से ही यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, इसको मुझे इंपोर्ट कराना होगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ डायलॉग सर्विस भी, और यहाँ पे अब कोई इशू नहीं है, इसको मैं कर देता हूँ साइन अप की जगह लॉगिन फेलियर, और यहाँ पे भी कर देता हूँ लॉगिन फेलियर। जो भी रिजल्ट वगैरह होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से आ रही है। ओके, सो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे साइन अप व्यू में और तो कोई चीज़ नहीं है। ओके, सो फॉर सो गुड। अब हम इसको जो है रन कर लेते हैं, इस लॉगिन की स्क्रीन को, और सारी चीज़ें चेक करते हैं। उससे पहले ऐप डॉट डाट में आते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं लॉगिन, व्यू हमें शो कराना है यहाँ पे। और अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे अब हमें करना ही है कि जैसे ही लॉगिन हो जाए हमें जो है इसको नेविगेट करवाना है होम पे, ठीक है। सो अब करते ये हैं कि इसको यहाँ पे नेविगेशन सर्विस कॉल करते हैं, हम इसको होम पे ले जाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं नेविगेशन अपनी जो सर्विस है उसको, सेम इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं इस पूरी लाइन को, और यहाँ पे हम अपनी नेविगेशन सर्विस को कॉल करते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे। ओके ओके, सो अब हम नेविगेशन सर्विस को, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें नेविगेट टू होम करवाना है लॉगिन पे, और जैसे ही वो अगर एवरी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल सही लॉगिन हो जाती, ईमेल पासवर्ड आपको सब कुछ सही है, तो हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, यहाँ पे नेविगेशन सर्विस में कुछ मेथड्स हैं, नेविगेट टू और नेविगेट टू व्यू, या नेविगेट टू सर्विस ट्रांजिशन, और मतलब ट्रांजिशन मतलब एनिमेशन, एनिमेट करते हुए आप नेविगेट करवाना चाहे तो कर सकते हैं। ओके, लॉगिन से जब हम होम पे जाएंगे तो हम इसको नेविगेट अगर करवाएंगे तो मसला ये होगा कि अगर आप एंड्रॉयड में, या अगर आप बैक बटन दबाएंगे तो आप दोबारा से लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि अब लॉगिन के बाद अब जब अब हमें दोबारा से होम पे आ गए, होम से हमें दोबारा लॉगिन पे जाना है तो हम लॉग आउट करके ही आ सकते हैं, बैक करके नहीं आना चाहिए। अगर आप नेविगेट करवाएंगे तो आपका जो है स्टैक मेंटेन होगा, जब भी हमें स्टैक मेंटेन करना हो यानी कि बैक आना हो कहीं से भी, तो उस सूरत हाल में हम जो है इसको नेविगेट करवाते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई फंक्शनलिटी कि साइन अप करके होम पे आना, लॉगिन करके होम पे आना, और बैक बटन पे जो है ऐप एग्जिट होनी चाहिए, तो स्टैक हमें मेंटेन नहीं करना है, हमें यहाँ करना है रिप्लेस विथ। रिप्लेस विथ क्या करेगा, उस स्टैक को पीछे से जो है, जैसे लॉगिन स्क्रीन पे आप खड़े और अब आप होम पे जा रहे हैं, तो रिप्लेस विथ क्या करेगा, स्टैक में से होम को रिमूव कर देगा, और सिंपल हमारा जो स्टैक का पहला चाइल्ड बनेगा वो बनेगा होम व्यू, ताकि अगर हम बैक जाएं तो बैक करके अब दोबारा से आप लॉगिन पे नहीं आ सके, बल्कि वो
जो है ऐप एग्जिट हो जाएगी। तो राउट नेम की जगह हम यहाँ पे लिख देते हैं राउट्स, कि हमारे पास और राउट्स के पास है हमारे पास, राउट्स को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पास। राउट्स की हमारे पास हमने क्लास इंपोर्ट कर ली है, जो कि आएगी जो जनरेटेड फाइल है राउटर की वहाँ से, और राउट्स में हमें जाना है यहाँ पे होम पे, होम व्यू पे। ओके, सो अगर सब कुछ सही रहा तो यहाँ पे नेविगेट कर जाएगा, वरना फिर कोई ना कोई इसमें इशू आ जाएगा। ओके, अब इसको जो है हम रन करते हैं अपने पास, और देखते हैं कि सारी चीज़ें हमारे पास सही चल रही है या नहीं। ओके, सो ऐप हमारे पास यहाँ पे रन हो गई है, इसको हम चेक करते हैं कि सब कुछ ओके है या नहीं। सो ईमेल थी मेरे पास huzafa@gmail.com, और नेक्स्ट अगर हम आते हैं तो यहाँ पे है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, उसको यहाँ पे राइट करते हैं हम। ओके, हमारे पास लॉगिन फेलियर है कि पासवर्ड इज़ इनवैलिड और डज नॉट हैव, इसका मतलब वैलिडेशन तो सही चल रही है। आई थिंक 7 8 था पासवर्ड। ओके, सो अब यहाँ पे ये लॉगिन कर रहा है और बूम, इसका मतलब सब कुछ सही रहा, और यहाँ पे हमारे पास जो है ये होम पे आ गया है। और अगर हम यहाँ से बैक जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऐप जो है एग्जिट हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेस किया है इसको, नेविगेट नहीं किया। नेविगेट करते तो स्टैक मेंटेन होता, रिप्लेस कर रहे तो पीछे वाला व्यू हट के सामने वाला व्यू जो है सिर्फ हमारे पास आ गया। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास लॉगिन व्यू भी एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें होम व्यू पे कुछ, जैसे कि होम व्यू में जो है हमें सबसे पहले लॉग आउट फंक्शनलिटी लगानी है, ड्रॉवर बना के, ड्रॉवर भी बनाना है इसमें, और ड्रॉवर में भी एक दो चीज़ें स्टाइल करनी है, करंट यूज़र वगैरह शो करवाना है। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम वो देखेंगे।